राजू एक जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यमयी चीजों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर पुराने श्मशान के पास एक अघोरी रहता है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। लोगों का कहना था कि जो भी उससे मिलने जाता है वापस नहीं लौटता। राजू को यह सिर्फ अंधविश्वास लगा। जिद में आकर वह एक रात अकेले ही उस श्मशान की ओर बढ़ चला। घना अंधेरा और सन्नाटा था। दूर जलती चिता की रोशनी में उसने एक काली छाया देखी। कौन है? राजू ने हिम्मत करके पूछा। छाया धीरे धीरे उसके करीब आई। वह एक अघोरी था। लंबे बाल, भस्म से ढका हुआ शरीर और चमकती आंखें। तू यहां क्यों आया है मूर्ख? अघोरी की भारी आवाज गूंजी। मैं सिर्फ आपकी शक्तियों के बारे में जानना चाहता था, राजू ने घबराते हुए कहा। अघोरी हंसा। शक्तियां केवल देखने के लिए नहीं होती, उन्हें समझने और संभालने की क्षमता भी चाहिए। फिर उसने जमीन से राख उठाकर राजू की ओर फेंकी। अचानक राजू को महसूस हुआ कि उसका शरीर जमने लगा है। वह हिल नहीं पा रहा था। तूने मेरा समय बर्बाद किया है, इसलिए तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा, अघोरी ने कहा। राजू ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके शरीर पर से जड़ता हट गई। अघोरी मुस्कुराया। तेरी भक्ति तुझे बचा सकती है, पर हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। जा और फिर कभी अहंकार में आकर शक्ति की परीक्षा मत लेना। राजू ने तुरंत श्मशान से भागकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। वह जान चुका था कि रहस्यों को सिर्फ देखने का नहीं, सम्मान देने का भी नियम होता है। अंत या एक नई शुरुआत। श्मशान से लौटने के बाद राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह गांव में पहुंचा, लेकिन कुछ अजीब था। घरों के दरवाजे बंद थे, गलियां सुनसान थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव किसी अदृश्य डर के साये में कैद हो गया हो। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आंखें सूनी थीं। उसने राजू को देखा और बुदबुदाई। तू बच कैसे गया? राजू ने चौंक कर पूछा। क्या मतलब दादी? जो भी उस अघोरी से मिलता है वह वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो वैसा नहीं रहता जैसा वह गया था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे थे। उसके हाथों की उंगलियां काली पड़ने लगीं, जैसे उन पर भस्म चढ़ गई हो। वह भागकर अपने घर पहुंचा और पानी के लिए लोटा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, लोटा जमीन पर गिर गया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं और उसकी छाया अब इंसानों जैसी नहीं थी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। राजू घबरा गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर वही अघोरी खड़ा था, मुस्कुराते हुए। मैंने कहा था, शक्ति को संभालने की क्षमता चाहिए। अब तू तैयार है? राजू ने अपनी हथेलियां देखीं। उनमें अब एक अजीब सी चमक थी। वह समझ गया कि वह अब आम इंसान नहीं रहा। बने रहें। राजू के शरीर में अजीब बदलाव आ रहे थे। उसकी हथेलियां जलती हुई राख से ढकी थीं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और सबसे डरावनी बात, वह अपने ही शरीर पर नियंत्रण खोने लगा था। अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, अब तू अधूरा नहीं रहा। शक्ति तुझे स्वीकार कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि तू इसका क्या करेगा? राजू घबरा गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसा बना दो। अघोरी ठहाका मारकर हंस पड़ा। जो एक बार शुरू हो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तभी अचानक गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही वह ध्वनि राजू के कानों में पड़ी, उसके शरीर में जलन होने लगी। उसके हाथों पर पड़ी राख झड़ने लगी और वह घुटनों के बल गिर गया। अघोरी की मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से से मंदिर की ओर देखा। यह किसने किया? उसने गरजते हुए पूछा। तभी एक वृद्ध पुजारी मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में त्रिशूल था और माथे पर रुद्राक्ष की माला। उन्होंने राजू की ओर देखा और कहा, बेटा, यह शक्ति तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, तुझे परखने के लिए दी गई है। यह तेरा श्राप नहीं, तेरा भाग्य है। राजू ने कांपते हुए पूछा, मतलब? पुजारी मुस्कुराए। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, भगवान काल भैरव का दूत बन चुका है। अब तुझे एक नई राह पर चलना होगा, जहां तुझे बुराई का अंत करना होगा। राजू स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वरदान था या अभिशाप। अघोरी धीरे से मुस्कुराया।
अब फैसला तेरा है, शक्ति को पाकर देवता बनेगा या राक्षस। राजू के सामने दो रास्ते थे, एक जो उसे विनाश की ओर ले जाता और दूसरा जो उसे रक्षक बनाता। क्या राजू अपने नए भाग्य को स्वीकार करेगा या शक्ति उसे निगल जाएगी? बने रहे। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने दो रास्ते थे, अघोरी की अंधकार भरी शक्ति या पुजारी की दिव्यता। अघोरी मुस्कुराया, समय आ गया है राजू, या तो तू मेरी तरह शक्ति को अपनाकर अमर हो जाएगा या फिर इसे ठुकराकर नष्ट हो जाएगा। पुजारी ने त्रिशूल उठाया और बोले, बेटा याद रख, शक्ति कभी बुरी नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या करना है ये तय करने वाला ही सब कुछ होता है। राजू के भीतर उथल पुथल मच गई। वह सोचने लगा, अगर वह शक्ति को अपनाता है तो उसे अमरत्व और अद्भुत क्षमताएं मिलेंगी, लेकिन क्या वह खुद को खो देगा? तभी उसके दिमाग में गांव के लोग आए, वो मासूम चेहरे जो डर में जी रहे थे। अघोरी की दहशत में सहमे हुए उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। मैं शक्ति को अपनाऊंगा, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज उठीं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, फैसला हो गया। अघोरी की आंखों में गुस्सा उभर आया, तो तूने मेरा रास्ता ठुकरा दिया। राजू ने आगे बढ़कर पुजारी के त्रिशूल को छुआ। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकलने लगा। उसकी सारी पीड़ा गायब हो गई। अघोरी ने गुस्से में जमीन पर प्रहार किया। श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। अब तू मेरा दुश्मन है, अघोरी चीखा और अपनी पूरी ताकत से राजू की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार राजू डरने वाला नहीं था। उसके भीतर अब केवल भक्ति और शक्ति थी। उसने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसे अघोरी की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में चमका और अघोरी के सीने में जा लगा। वह जोर से चीखा, उसकी काया हिलने लगी और धीरे धीरे वह राख में बदल गया। पूरा गांव रोशनी से भर उठा। लोगों के चेहरे पर राहत थी। पुजारी ने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, भगवान काल भैरव का सेनापति है। तेरा काम बुराई का नाश करना और सत्य का मार्ग दिखाना है। राजू ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति क्या होती है, अहंकार नहीं बल्कि धर्म का पालन। और इस तरह एक साधारण युवक एक दिव्य योद्धा बन गया। अंत या एक नई शुरुआत? बने रहे।